माय गॉड, इतनी सारी मिस कॉल्स पायल मासी। ए लाउडस्पीकर एमली, अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रही है बेन? तुझे बहुत जरूरी बात बोलनी है। वो रिद्धि है ने एक नंबर की खोटाड़ी है। वो बोल रही थी ना मेरे पापा हॉस्पिटल में है, मेरे पापा हॉस्पिटल में। कोई हॉस्पिटल में है नहीं इधर उसके पापा। एक काम कर, वो जब तक हम दोनों आते नहीं है ना, उसकी और आरव की शादी रोक दे। लेकिन रिद्धि और आरव की शादी तो हो गई और उसने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। ओहो, अभी ये क्या नया चक्कर चल रहा है? मैं और चमन मिलके अभी और इधर थोड़ा तहकीकात करते हैं। तू तब तक आरव को कुछ बताना ही मत। और जैसे ही रिद्धि के पिता के बारे में और पता चलता है ना, हम तुझे बताते। तब तक है ना रिद्धि को भी कुछ नहीं पता ना। हाल में फोन रखती हूँ। अब आगे की रस्में करते हैं। 1 मिनट में अभी आई। अरे मम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपकी तो ये दूसरी शादी है ना, पर उसकी तो पहली शादी है ना, तो करना तो पड़ेगा। रिद्धि, पैर छू बाकी। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था बा कि मुझे आप जैसी सास मिलेगी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। खुशनसीब तो मैं हूँ जो तेरे जैसी संस्कारी हिंदुस्तानी बहू मुझे मिली। जीती रहे। बा, अब रिद्धि के आने से घर में कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे पिछले कुछ दिनों में कितना बुरा हुआ है, अभी सब अच्छा लग रहा है। आरव भाई के लिए जैसी हमको हिंदुस्तानी प्यारी सी बहू चाहिए थी, वैसी मिल गई। हाँ गुंजन बहू, मैं तो हमेशा से ही तेरे जैसी संस्कारी हिंदुस्तानी बहू चाहती थी। और आज आरव ने रिद्धि के साथ शादी करके मेरा ये दुख भी दूर कर दिया। बस आरव, अब तू उस फुरंगन लड़की को भूल के इसके साथ अपनी जिंदगी शुरू कर। मम्मी, मैं तो तुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता। तू सबके लिए इतना कुछ करती है, तो तेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है ना गुंजन भाभी? बा, आपने इतना कुछ किया है गोंडल के लिए, गोंडल के लोगों के लिए, है ना? तो मुझे तो लगता है कि आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको अभी मिला है। मुझे लगता है कि वो फिरंगी का साया ना, उसकी बुरी नजर अभी हमारे घर से दूर हो गई है और हम खुशी खुशी इस घर में रह सकते हैं। बस गुंजन बहू, ऐसा मत बोल। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी नजर हम खुद को ही लगा ले। नहीं बा, अब ना मैं इस घर पे बुरी नजर लगने ही नहीं दूंगी। मैं अब भी जाके ना हर जगह नींबू मिर्च लगा देती हूँ। हाँ ना बा? हाँ। इमली बहन भाभी, आपको भैला की याद आ रही है नहीं? कल आपका हैप्पी बर्थडे है और शादी के बाद पहला बर्थडे जो भैला आपके साथ नहीं होगा, नहीं? पर तुम्हें चिंता नहीं करो, भैला आएगा, कंफर्म आएगा। आप ये चाय पी लो, मैं ना फाफड़ा लेके आता हूँ। आता हूँ। एमिली, आरव, तुम यहाँ? क्यों एमिली, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन अकेला छोड़ दूंगा? एमिली, मुझे पता है तुम दुखी हो क्योंकि मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन एमिली, तुम कभी भी मुझ पर डाउट मत करना, हमारे प्यार पर कभी डाउट मत करना। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन सबसे बेस्ट तोहफा देना चाहता हूँ। बोलो एमिली, तुम्हें क्या चाहिए? आरव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। एमिली, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा एमिली।
और इस साल मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत ही स्पेशल बनाऊंगा। और बर्थडे ही क्यों, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी स्पेशल बनाना चाहता हूँ एमिली। पता है एमिली, जब हम दोनों साथ में रहते थे तब ये सब मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब से तुम मुझसे दूर चली गई हो ना, तब से मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आने लगे हैं। एमिली, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट हो जो भगवान ने मुझे दिया है। और इसलिए एमिली, मुझे भी तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहिए, और वो गिफ्ट मैं तुम्हें कल दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। एमिली बेन भाभी, कौन से ख्यालों में खोए हुए आप? कौन सा रोमांटिक गाना आपके दिमाग में चल रहा है, हमें भी बताइए। एमली बेन, किसके ख्यालों में खोई है तू? है ये जमन कौन से गाने की बात कर रहा है? मुझे बता ने, गा के सुना, गा के। अरे कुछ नहीं पाल मासी, बस मुझे आरव की याद आ रही है। अरे एमिली बेन भाभी, तो मैं चिंता नहीं करो, मैं अब भी जाता हूँ भैला के पास और उसको फौरन लेके आता हूँ यहाँ। है अभी तक खुश हो ना? यस प्लीज चमन भाई। कब तक मैं ऐसे चुप चुप करके घूमती रहूंगी मोटी में? देख पिंकी, तू ना थोड़ा सा इंतजार कर बेटा, मैं ना तुझे इस घर में वापस जरूर लेके आऊंगी। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं सब समझती हूँ मोटी बेन, आप बहुत झूठी हो। मुझे झूठे सपने दिखा के कि आरव जिससे तेरी शादी करवाऊंगी तो इस घर की छोटी बहू बनेगी। कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मुझे घर से बाहर निकाल दिया मोटी बेन। पिंकी, अभी तू मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, कान खोल के। क्या? देख, अभी ना हमें थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी पोल है ना, ये जो हमारा राज है ना, ये सबके सामने खुल गया है। और ऊपर से ये आरव भाई, इन्होंने ना वो रिद्धि से शादी करके उसको ये घर में ले आए ना, तो बहुत मस्त चाल चल दी है बेन। नहीं, उनकी शादी हो गई। अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा ये जानने के लिए कि इन लोगों का प्लान क्या है, और उसके बाद मैं अपनी चाल चलूंगी। मोटी बेन, आप कुछ भी करके जल्दी से ये सब ठीक करो, उनकी भी शादी तुड़वा दो। और मोटी बेन, जल्दी से मुझे इस घर की छोटी बहू बना दो। आप जो बोलोगी पिंकी वही करेगी मोटी बेन। हाँ। ये सुन पिंकुड़ी, मैं ना तुझे फोन करती हूँ, रुक। अरे भैला, वो एमिली बेन भाभी वहाँ उदास बैठी है, वो तुझे बहुत मिस कर रही है, इसलिए तो मैं तुझे लेने आया हूँ। ओए भैला, तुझे पता है ना कल उनका हैप्पी बर्थडे है। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि कल मेरी एमिली का बर्थडे है। और तुझे क्या लगता है, अगर तू यहाँ पे नहीं आता तो मैं वहाँ एमिली के पास नहीं जाता? ओ भैला, हम लोग अस्पताल गए थे वो रिद्धि के पिता का पता करने, इसी चक्कर में तो मैं घर से निकला था। तू पागल हो गया जमनिया? रिद्धि हमारे बचपन की दोस्त है, इतनी अच्छी लड़की, हमें पता है ना। तुम लोग ना फालतू में उसमें शक कर रहे हो। अरे रिद्धि ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अरे मेरे और एमिली के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट शादी कर ली है, क्यों करेगी वो ये सब? अरे और तो और उसने मम्मी के सामने एक बुरी हिंदुस्तानी बहू बनने के लिए भी राजी हो गई है वो, और तुम लोग उस पर शक कर रहे हो। अरे सांबर, तो हम अस्पताल गए थे उसके पिता का पता करने, पर वो मिस्टर मगनलाल शाह नाम का कोई भी पेशेंट है ही नहीं, तो रिद्धि ने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे जमनिया, जरूर कोई कंफ्यूजन होगा, रिद्धि ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट शादी क्यों करती? अच्छा सुन, अब मैं जाता हूँ, रिद्धि को बोल के तो कि मैं एमिली को सरप्राइज करने जा रहा हूँ, ठीक है? तू भी घर जा। हाँ? हेलो, सुन पिंकुड़ी, तू ना रोना बंद कर। अभी ना मैं ऐसी चाल चलने वाली हूँ कि इस घर में ना तूफान आके रहेगा। सच्ची? सुन, तू ना अपने बैग में से जो कपड़े है ना उसको निकालना मत, क्योंकि वही बैग लेके तुझे इस घर में वापस आना है। मैं बाद में करती हूँ, बाय।
जमन अच्छा हुआ तू आ गया। ये एमली बेन ने सुबह से कुछ खाना ही नहीं खाया। मैं कब से समझा रही हूँ लेकिन एक दाना नहीं डाला है उसने मुंह में। अरे मासी तुम्हें चिंता नहीं करो, मैं अभी भैला से मिलकर आया हूँ। वो किसी भी वक्त आ सकता है एमलीबेन भाभी को सरप्राइज देने। है? ओहो, ये पहली बार कुछ ढंग का काम किया है तूने जमन। उस काम का क्या हुआ जिसके लिए निकला था घर से? अरे हाँ, वो मैंने ने सारे वो नर्सिंग होम्स फिर आसपास के अस्पताल सब जगह पता लगाया, पर वो रिद्धि के पिता का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं पता चला ना, मैंने बोला था जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। जमन मैं बोल रही हूँ तू जल्दी पता लगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बस अबे क्या बात है रिद्धि, तुम तो अभी भी असली दुल्हन के फील में हो। अरे तुम अब क्यों शर्मा रही हो? अब हमें कोई नहीं देख रहा रिद्धि, जब कमरे के बाहर जाएंगे तब हमें पति पति बनने की एक्टिंग करनी है। हाँ हाँ, वो सब तो मुझे पता है आरव। वो तो बस बा और गुंजन भाभी ने मुझे ऐसे इस कमरे में बिठा दिया था, तो इसलिए मैं ऐसे ही बैठी थी। और उनको भी शक नहीं होना चाहिए ना कि हमारी शादी झूठी शादी है। थैंक यू, तुमने हमारी इतनी मदद की है। अरे नहीं नहीं आरव, तुम थैंक यू मत बोलो। मुझे भी तुम दोनों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हो उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता है मैं एमिली को कितना मिस करता हूँ। और कल उसका बर्थडे है। अरे वाह, क्या बात है। रिद्धि तुम एक काम करो, तुम सो जाओ आराम से, मेरा वेट मत करना। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। आरव अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैंने बोला ना, कल एमिली का बर्थडे है और मैंने उससे प्रॉमिस किया रिद्धि कि मैं उसका बर्थडे ना बहुत स्पेशल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ। बाय। यह सब किसने किया? आरव, तुम? और नहीं तो क्या। अरे एमिली, मुझे तो यहाँ आना ही था। और एमिली, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाऊंगा। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। I love it so much. ये तो कुछ भी नहीं है एमिली, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और बहुत जल्द हम अपने घर वापस जाएंगे। और हर रोज छत पर केक काटेंगे। तुम्हें याद है? हाँ, ऑफ कोर्स आरव, यह हमारा बेस्ट मेमोरीज है। कैसे भूल सकती हूँ मैं? चलो केक काटते हैं। रेड वेलवेट केक। खास तुम्हारे लिए। हे भगवान, इस वक्त कौन आ गया? छोटी बहू, मुझे ना कुछ काम है, खोल ना। गुंजन भाभी है। खोल ना दरवाजा। हाँ
हाँ भाभी। रिद्धि मुझे ना वो आरफ भाई से एसिडिटी की दवाई चाहिए थी, तो उनसे पूछना कि कहाँ रखी है, कहाँ है वो वैसे, हाँ कहाँ है वो? भाभी वो बाथरूम गए हैं। बाथरूम गए हैं। हाँ आज एमिली का बर्थडे है ना, आज तो उसका स्पेशल दिन है। पर जो सुहाग रात होती है वो 2 लोग का स्पेशल दिन होता है ना, सॉरी हाँ, स्पेशल नाइट। और आज तो तुम्हारी सुहाग रात थी ना, तो आरफ भाई कहाँ गए? एमिली को मिलने गए हैं क्या? उसके साथ वो ऐसे रोमांटिक गाने गाने गए? ला 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 ला। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आरफ के बारे में और कुछ नहीं सुन सकती। रिद्धि, जब तक एमिली यहाँ है ना, तुम आरव की सेकंड चॉइस ही बनकर रहोगी। आरव एमिली को बहुत प्यार करता है, उसके पीछे ना वो पागल है, पागल। और अमेरिका जाने के लिए ना वो एमिली को कभी भी नहीं छोड़ने वाला बहन। पर मैंने ना तेरी आंखों में आरव के लिए प्यार देखा है, और उसको ये प्यार पाना ही पड़ेगा। अभी तुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना खुल के क्यों बात कर रही है गुंजन भाभी, है इनको क्या है? देख, मेरी दुश्मनी ना एमिली के साथ थी, बराबर है, पर मैंने उसको इस घर से निकाल दिया। पर अब ना मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं सब अरेंज करके दूंगी। पर सुन, हमको ना वो एमिली को आरव भाई से दूर रखना है, उसके साय को भी उनसे दूर रखना है, नहीं तो आरव भाई तेरे कभी भी नहीं होंगे, मेरी बात मान। थैंक यू सो मच गुंजन भाभी कि आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया, लेकिन आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। दीदी, आरव भाई तेरे हस्बैंड है कि तेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है? ये सब कुछ जो यहाँ पे चल रहा है ना बहन, ये मुझे समझ में आ रहा है। और आरव भाई ने तुझको क्या दिया? क्या दिया बदले में? प्यार को नहीं दिया है। क्या दिया? 5 लाख, 10 लाख? अरे तू ना संघाणी परिवार की बहू है। 50 लाख तुझे ऐसे ही मिल सकते हैं। देख, मेरी तरह ना आधा हिस्सा मिल सकता है, मैंने सब हिसाब लगा के रखा है। ये घर है कोई 5-6 करोड़ का, उसके बाद जेवर, उसकी जमीन, सारे ज्वारात सब मिला के ना 3-4 करोड़ तेरे हिस्से में आ ही जाएंगे बहन। सोच। देख रिद्धि, जहाँ पे पैसा होता है ना, प्यार भी वहीं खींचा चला आता है। देख, इन लोगों ने ना तेरा फायदा उठाया है, और मैं सच बोलूं, मुझे ना ऐसे बुरा लगता है, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, तू ना इनका फायदा उठा ले। मैं गुंजन दीदी, तेरी दीदी, तेरा साथ दूंगी। हाथ मिला ले मुझसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।